वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल लैबोरेटरी बच्चों। आज सोम का टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला सारा डिस्कस कर दिया था और इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया था किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, और अलग अलग सेक्शन का देख लेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट करना है ना। और साथ ही साथ आज न्यूमेरिकल सारा देख लेते हैं, जो जितने भी टाइप के बताए हुए हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है और आपको इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अपना नेक्स्ट जो सेशन डालेंगे उसमें हम करेंगे बेंडिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और कैसे किस टाइप का पूछता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और बच्चों का डिमांड भी आ रहा था कि सर आपने थ्योरी तो बता दिया, इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हो रही है। कौन से बच्चे बोल रहे हैं? जो बीटेक कर रहे हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं खैर वो पहले से पढ़ रखे हैं तो वो कर ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, साथ दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से चीज़ें देख लेंगे कैसे करना है, क्या करना है ना। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन देखते चलते हैं, डिफरेंट सेक्शन का, और सबको कैलकुलेट करते चलेंगे और आराम से सीखते चलेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को क्या करना है कि हमें कमेंट करना है। जैसे अभी प्रीवियस में आपने हमें बताया कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, हमें डिस्कस करा दीजिए, तो कराया भी था। और उसी तरीके से इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी तो बता देना, हम डिस्कस करा देंगे, है ना। चलिए, और मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दोनों साथ ही साथ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये नहीं कि बस मज़े ही करते रह जाए, पढ़ाई को साइड में कर दें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके, है ना। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला देखिए रेक्टेंगल सेक्शन है हमारा। कैसा सेक्शन है? रेक्टेंगल है, यानी आयताकार सेक्शन दे दिया और इसका पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कब? जब सेंटर पे निकालेंगे तब, और जब बेस पे निकालेंगे तब कितना होगा, ये चीज़। और साथ ही साथ देख लेंगे इसका सेक्शन मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम इसके सेंटर पे निकालने की बात करते हैं। सेंटर पे, ठीक है बच्चा, सेंटर पे देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेंटर मतलब ये इसका सेंटर हो गया, ये सी जी है, ठीक, ये सी जी होगा, यहीं पे ये आपका इसका यहीं पे आपको एक कैलकुलेट करना है। दूसरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक, नाम दे देंगे, ये आपका सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका रेक्टेंगल सेक्शन का, यानी कि ये सी जी वाली लाइन हो गई और ये बेस हो गया आपका। तो बेस और सी जी दोनों पे हम बारी बारी से कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना कितना आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है, क्या नहीं आती है। चलिए, तो ये क्या दिया है, ये आपका एक बीम, आपको बीम का सेक्शन दे दिया, समझ लो, चाहे किसी भी बीम ही क्यों, कुछ भी दे दिया, और उसका आपको सेक्शन दे रखा है ना, सेक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि इस सेक्शन का जो विड्थ है 200 mm है। क्लियर है? विड्थ कितना है? 200 mm। और इसका डेप्थ कितना है? डेप्थ आपको 400 mm बोला होगा कि इतना है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आई एक्स यानी एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देख लेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देख लेंगे कितना आता है। दोनों का बारी बारी से देख लेंगे, फिर बेस पे देख लेंगे, ऐसे बेस का दोनों एक्स पे और वाई पे दोनों पे देख लेंगे कितना होगा। ठीक, तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिया है। पहले बात करेंगे एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, MOI अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी ये वाला जो हमारा ये एक्स एक्सिस है ना, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वाला जो है आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अभी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखते हैं। पूछता है एग्जाम में, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ ना। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए आपका बी कितना है? बी है 200 mm। क्लियर? 200 mm। और डी कितना है? 400 mm। दो चीज़ें हमें पता है, बी और डी, है ना, बी और डी हमें पता है। क्लियर है? तो उसको कैसे करेंगे, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, आई इक्वल टू हो जाता है कितना? बी डी क्यूब अपॉन 12। ये हमें पहले से पता है, तो यही चीज़ हम फॉलो करते हुए चलेंगे, इसी पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं जरा। तो B का वैल्यू कितना? 200 mm इंटू डी का वैल्यू कितना? 400 के पावर 3
अपान 12। अब इतना वैल्यू हो गया, इसको बस आपको कैलकुलेट करना है। अब बेटा अगर इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए तो दिक्कत होगा, हम कैलकुलेशन कैसे बताएं। अगर कैलकुलेशन बताना है तो आपको क्या करना है, अगर दिक्कत हो रही है तो पहले ऊपर का सॉल्व कर लो, उसके बाद नीचे का सॉल्व है ही, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करिए। क्या है कि बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों साथ में करने के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं। तो यही चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देना है कि दोनों साथ में नहीं करना है। या फिर जो एक्सपर्ट हो चुके हैं तो कैलकुलेटर में एक ही बार में सारा चीज़ कैलकुलेट कर लोगे आप। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगा 1.066 इंटू 10⁹ mm के पावर 4। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट अगर करोगे तब। मैंने कर रखा है तो मुझे पता है कितना आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना आया है कि नहीं, या फिर हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, तो वो आप देख लेना कैलकुलेट करके इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब आगे जरा देखते हैं इसका। अगर हमें कह दिया कि इस एक्स एक्सिस का अबाउट सेक्शन मॉडुलस निकाल के बताएं कितना आ रहा है। सेक्शन मॉडुलस के लिए मैंने आप लोग को फार्मूला लिखा रखा है, जेड इक्वल टू क्या लिखवाया हुआ है, बी डी स्क्वायर अपान 6, यही लिखवाया है, बी डी स्क्वायर अपान 6। तो इसमें इक्वेशन रखिएगा आप कितना, 200 mm इंटू 400 mm का स्क्वायर अपान 6, यही करोगे आप। अब इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, mm के पावर 2 mm, यानी mm के पावर 3 आने वाला है। सारे यूनिट अगर mm में दिया है तो आंसर कितना आएगा इसका, mm के पावर 3। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसको इरेज करूँगा। वाई एक्सिस के अबाउट देख लेते हैं कैसा होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस, बी और डी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसको बता देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, ठीक, वाई वाई एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे। अब यही बीम था, अब वाई एक्सिस देखिए, अभी एक्स एक्सिस का अबाउट निकाला हुआ था, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ और, चलिए उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। वाई एक्सिस का अबाउट निकाल लेते हैं। तो वाई एक्सिस का अबाउट निकालूंगा तो ये बीम को हम ऐसे रख देते हैं जरा, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से रखते हैं। तो देखिए इसका डेप्थ कितना था पहले, ये 400 था, तो 400 इसका विड्थ बन जाएगा अगर वाई एक्सिस का अबाउट करूंगा तो, और 200 इसका क्या हो जाएगा, डेप्थ बन जाएगा, ठीक। इसको बस क्या करना है आपको, रोटेट कर देना है 90 डिग्री। अगर नहीं समझ में आता तब, ऐसे समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो रोटेट कर देंगे। और रोटेट कर देंगे तो बच्चा यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 400 mm, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 mm, ठीक। b इक्वल टू 400 mm, d इक्वल टू 200 mm। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब i वाई वाई अगर बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब अपान 12 तो होता ही है, इसमें वैल्यू रखिए, b इक्वल टू कितना 400, d इक्वल टू कितना 200 के पावर 3 अपान 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2.6667 इंटू 10 पावर 8 mm के पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और सेक्शन मॉडुलस निकालना है तो इस d/2 करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। आपकी बात तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा इसका सेक्शन मॉडुलस आई, अगर जेड निकालें, जेड निकालें, जेड सेक्शन मॉडुलस अबाउट वाई एक्सिस, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपान 6। सिम फार्मूला रखिए, बी इक्वल टू कितना 400, डी इक्वल टू कितना 200 अपान 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आपका mm के पावर 3 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट का मतलब कि बेस पे इसके देख लेते हैं कितना आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, है ना। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा, वीडियो लंबा होएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होएगा, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं और ज़रा आगे बढ़ते हैं, बेस पे निकाल के देखते हैं किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखिए बेस, आई बेस का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ था, आई बेस का फार्मूला बताया हुआ था बी डी क्यूब अपान 3, बी डी क्यूब अपान बेस मतलब यहाँ पे। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाला था इससे पहले यहाँ पे, ठीक। अब बेस पे निकाल रहा हूँ, या ऊपर कर दूँ या नीचे निकाल लूँ, है ना। ये बेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है बेस, ठीक है। बेस पे निकाल रहा हूँ तो इतना होता है। तो देखिए बी यहाँ पे कितना है 200 mm, डी कितना हो जाएगा 400 mm के पावर 3 अपान 3।
ठीक बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा आपका 1.0416 इंटू 10 के पावर, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ जाएगा आंसर आपका 4.26 इंटू 10 के पावर 9 mm के पावर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा आई बेस पे, जब एक्स एक्सिस का अबाउट करेंगे तब। ठीक, आई बेस पे आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। तो इसको देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधे फार्मूला याद रखना, क्या होता है फार्मूला हमारे पास, BD³/3 होता है। बेस पे जब निकालते हैं तब, बेस मतलब यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले, चाहे इधर निकाले चाहे इधर निकाले। वाई एक्सिस का अबाउट करूँगा तो कहाँ से करूँगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। फिगर को 90 डिग्री रोटेट करा देना है ना, जैसे अभी बताया हुआ था सेक्शन बना के। ठीक, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे हम कि कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये तो आपका रेक्टेंगल के लिए हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्या है, उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया मेरा ट्रायंगल शेप। ठीक, क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया, त्रिभुज आ गया बच्चा, त्रिभुज। ठीक, तो इसको देख के देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बेस हो गया, ये क्या है, ये हाइट हो गया h। ठीक, ये हाइट हो गया h, ये हो गया बेस, सॉरी हाँ बेस ही है। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे निकालिए और इसके बेस पे निकालिए। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा हुआ, यही इसका CG वाला लाइन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला हो गया। तो इसको देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आपका CG वाली लाइन हो गई, ये आपकी बेस हो गया। ठीक, ये आपका CG हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं। तो बेस पे जब निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब निकालते हैं तो हमें पता होता है कि फार्मूला क्या है, हम पहले भी निकाल चुके हैं कि ICG इक्वल टू कितना होता है, ICG इक्वल टू होता है BD³/36। कितना होता है, BD³/36। और D की जगह क्या हो जाता है, D की जगह आपका हो जाएगा H। ठीक है बच्चा, D की जगह हो जाएगा H। अब इसी में फार्मूले में आप अपना इक्वेशन जो भी आया हुआ है उसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा तो कितना आएगा, देखिए B का मतलब कि 300 इंटू हाइट का मतलब 500 के पावर 3/36। 500 इंटू, देखिए अब इसको सॉल्व किया, ICG इक्वल टू कितना आ जाएगा, ICG इक्वल टू आ जाएगा 1.0416 इंटू 10 के पावर 9 mm के पावर 4। ये आ गया आपका, जब इसके सेंटर ऑफ जो ट्रायंगल शेप है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर निकालेंगे CG, तब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे निकालेंगे CG, तब आ जाएगा इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो हमने निकाल दिया कि इस तरीके से आएगा आंसर, वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। अगर बात करूं मैं इसके बेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको देखना है, तो देखते हैं। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, 10⁹ है कि 8 है कि, या फिर ये वाली वैल्यू गलत आई है, तो आप अपने से देख लेना। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके बेस पे निकाल के देखते हैं। देखिए बेस मतलब यहाँ पे जब निकालेंगे तो I बेस इक्वल टू हो जाता है BH³/12। जैसा रेक्टेंगल का होता है वैसे ही हो जाएगा इसका भी, है ना। तो उसको रखिए, आपको हाइट पता है, बेस पता है कितना, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। ठीक, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका B का मतलब कितना है 300 mm, बेस हाइट का मतलब हो गया 500 mm। B का मतलब 300, हाइट का मतलब 500 के पावर 3/12। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा 3.12 इंटू 10 के पावर 9 mm के पावर 4। ये I बेस हो गया। अब क्या करता है ना, इनका रेशियो पूछ लेता है कभी कभी,
ठीक, इनका रेशियो पूछेगा तो ये ध्यान रखना है कि रेशियो हमेशा कितना आता है, रेशियो आपका 3 के लगभग आ जाता है। ठीक है, रेशियो आपका 3 के लगभग आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जरा इसके बढ़ते हैं क्या चीज़ करना है। अब देखिए बच्चे जो होते हैं थोड़ा उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेने में दिक्कत होती है कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होता है, कैसे होता है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं 2h/3, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये हो जाता है h/3। ठीक, तो अगर नीचे वाले की बात करें तो यानी h/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500/3। ये वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर इसके CG जो है, ट्रायंगल का CG है, उससे अपर पार्ट में यानी इसके पिक पर अगर बात करूं कि कितना होगा वो दूरी, तो इसमें रख दो कि क्या है 2/3 × 500। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा mm में कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट का डिस्टेंस कितना है और बेस से डिस्टेंस कितना है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रायंगल का बेस से कितनी ऊंचाई पे है और हाइट से कितना डाउन पर है, जो उसका पिक है उससे कितना डाउन पे है। इस तरीके से आप ट्रायंगल का कैलकुलेट कर सकते हैं सारा चीज़। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए बता दिया क्योंकि सोम पढ़ रहे हैं आप, तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रायंगल का, वो बेस से कितना ऊपर है, हाइट से कितना नीचे होता है। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना होता है, तो इस तरीके से सारा चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का सेक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। नेक्स्ट है हमारा सर्कल, और कैसा सर्कल है, सॉलिड सर्कल है। ठीक, तो सॉलिड सर्कल के लिए देखिए ये क्या हो गया आपका, डायामीटर हो गया इसका d, ये हो गया इसका डायामीटर d। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो होता है क्या, I इक्वल टू हो जाता है इसके लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया b पाई d⁴/64। ठीक, पाई d⁴/64 हो जाता है। तो अगर इसमें वैल्यू रख दे सारा, तो देखिए पाई इंटू डी का मतलब 400 mm के पावर 4/64। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा 64 1.2, हाँ ये आ जाएगा आपका 1.25 × 10⁹ mm के पावर 4। ठीक, क्या आ गया, ये आई आ गया। किसके लिए, आपका सर्कल के लिए आई की वैल्यू आ गया। अब अगर बच्चा यहीं पे ये सर्कल जो है ना हॉलो होता तब, ठीक, अभी तो ये आपका वो है क्या नाम है कि सॉलिड सर्कल है। अगर ये हॉलो सर्कल हो जाता कि इसी में एक और सर्कल होता, इसी में एक और सर्कल होता, तब कैसे करते, अगर इसका डायमीटर छोटे वाले का दे देता कि ये 300 mm है। ठीक, इसका डायमीटर दे देता कि ये 300 mm है छोटे वाले का, यानी कि अगर इसको, चलिए ये डी एक्सटर्नल है तो इसको ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये डी इनर हो गया, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी अंदर वाला जो हमारा सर्कल है उसका डायमीटर आपको दे रखा है कि डी आई है, जो बाहर वाला है उसको दे रखा है डी, यानी एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर है ना। ये कैसा हो जाएगा, तब हॉलो सर्कल हो जाएगा, हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो इसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ देखना है हमने, है ना। इसके केस में कैसा हो जाएगा ये चीज़ देखना है। हॉलो सर्कल बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में। ये हो गया बच्चा आपका हॉलो सर्कल। ठीक, ये हॉलो सर्कल हो गया, इसका डायमीटर दे रखा है। तो अब देखिए ये आपका इंटरनल डायमीटर, आई मतलब इंटरनल, ई मतलब जो वहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई का मतलब एक्सटर्नल यानी बाहरी डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक, तो आपको मैंने बताया हुआ है आई इक्वल टू हो जाता है π/64 इंटू डी एक्सटर्नल, डी एक्सटर्नल के पावर 4 माइनस डी इंटरनल के पावर 4। तो इसको रखेंगे π/64 इंटू डी एक्सटर्नल कितना है 400 mm के पावर 4 माइनस डी इंटरनल कितना है हमारा, डी इंटरनल हमारा 300 mm इसके पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका अगर हॉलो सर्कल है, यहाँ हॉलो लिख देता हूँ, हॉलो सर्कल है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ हो जाएगा।
इस तरीके से हॉलो सर्कल अगर है तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये है, दिख भी रहा है हॉलो सर्कल है, अंदर का डायमीटर 300 बाहर का 400 दिया हुआ है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखिए ये हमारा हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो बच्चा स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, उसके चारों बेस जो साइड हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये वाला भी कितना हो जाएगा 400 ही, कितना जितना ये दिया हुआ है वही हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, है ना। अगर ये 200 है तो ये वाला भी 200 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सर्कल का जो होता है I इक्वल टू होता है BD³/12, ठीक, BD³/12। तो यहाँ पे B इक्वल टू कितना होता है D के, B और D बराबर होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर इसको लिख सकता हूँ D⁴/12, है ना, इस तरीके से। और IXX और IYY दोनों बराबर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको IXX अगर लिखता हूँ तो इक्वल हो जाएगा IYY का भी, दोनों का फार्मूला सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो IXX के अबाउट X एक्सिस का अबाउट ले लूँ या फिर Y एक्सिस का अबाउट लूँ, डिस्टेंस तो बराबर ही होने वाले हैं, तो चेंजेस नहीं आएगा, वैल्यू सेम आएगा। जब मैं बोलूँ कि इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है तो IXX प्लस IYY कर देंगे। क्या करेंगे, अगर मैं पूछूँ इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZZ कितना आ रहा है तो करेंगे IXX प्लस IYY, ये हो जाएगा। दोनों को एक बार निकाल के, या ये होता है, लेकिन यहाँ IXX इक्वल टू IYY के, तो ये 2 टाइम्स ऑफ IXX या फिर 2 टाइम्स ऑफ IYY कर देंगे, इस तरीके से। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, रखते हैं वैल्यू सारा। देखिए तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे D⁴, मतलब D मतलब कितना 200⁴/12, 200⁴/12, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1.33। आंसर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, कितना आ रहा है 16, 200⁴ डिवाइडेड बाई 12, 1.33 इंटू 10⁸ आ रहा है 1.33 इंटू 10⁸ mm⁴, ये आ जाएगा आंसर बेटा, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा जब आपका ये रेक्टेंगल स्क्वायर सेक्शन हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। और सारा अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिवाइज करके आप देखिए कि कितना कितना है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे आप लोग खामखा घबराते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब ये आ गया कि इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इसमें एक चीज और जोड़ेगा। एक चीज क्या जोड़ेगा, वो बोलेगा कि या तो टॉप से बता दो या फिर बॉटम से बता दो कितना है इसका डिस्टेंस, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कितनी दूरी पे होगा, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो बच्चा एक चीज हमने आपको फार्मूला लिखवाया हुआ है, फार्मूला क्या लिखवाया हुआ है, फार्मूला एक मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि y बार यानी इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 करके मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक। ये फार्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ है। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा कि ये देखना है कि टॉप से निकालना है कि बॉटम से निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप एक साइड से बस निकालना सीख लो, दूसरी साइड से निकालने के लिए पूरी डेप्थ निकाल के उसमें माइनस कर दो एक साइड से जो निकाला हुआ है। अगर दूसरी साइड से पूछता है तो मैं बताता हूँ बॉटम टॉप से निकालना शुरू करो, इजी हो जाएगा। बॉटम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइड से करो, दूसरी साइड से भी सेम टू सेम वैसे ही किया जाता है, तो कन्फ्यूजन आपकी दूर होएगी, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे कैसे करेंगे, है ना। देखिए तो मैं जरा सेंटर, देखिए ये सेक्शन 1 है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मान लेता हूँ इसका CG ये वाली लाइन है, ठीक। और ये बीच वाला है तो बीच वाले की CG में मान लेता हूँ ये वाली है लाइन, और बॉटम वाला जो है उसकी मैं मान लेता हूँ कि ये वाली लाइन है। क्या क्या आया हमारे पास देख लेते हैं जरा।
देखिए ये सेक्शन, ये हो गया सेक्शन 1 हमारा, ये सेक्शन 2 हो गया और ये सेक्शन 3 हो गया। 3 सेक्शन हो गए तीनों। अब देखिए एक वाई एक्सिस होगा कि नहीं होगा, वाई एक्सिस होगा ना, तो वाई एक्सिस जो होगा वो ये होगा, वाई एक्सिस एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, एक्स एक्सिस चेंज हो रहे हैं आपके, इसलिए आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जा रहा है, निकालना पड़ रहा है हमने। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, यानी यहाँ अगर लिखना चाहें तो ये CG1 लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो CG2 लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो CG3 लिखूंगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम टॉप, टॉप से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से, टॉप से, टॉप फाइबर से कैलकुलेट करेंगे। बॉटम से भी कर सकते हो आप, टॉप से भी कर सकते हो। अब देखिए कुछ बच्चे होंगे तेजस्वी लोग, तो वो क्या बताएंगे कि सर क्या इतना करने की क्या जरूरत है, 500 ये है, 100 ये है, 100 ये है, 700 होगा, सीधे 2 से डिवाइड करूं कितना हो जाएगा, 350 आ जाएगा आंसर हमारा, है ना। लेकिन नहीं कर सकते थे जब ये सिमेट्रिक होता, तब जब हमारा सेक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब कि ये पहले वाले सेक्शन का साइज जो दिया है 400 इंटू 100 दिया हुआ है, और इसका भी वही दे देता है 400 इंटू 100, और ये बीच वाला भी देता है इसी तरीके से, तब बोलते हैं हम ये सिमेट्रिक सेक्शन है, इसका हम इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, है ना। चलिए एक चीज़ मैंने बोला हुआ था जब पढ़ा रहा था कि जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तब y1, y2, y3 तब समझ में आएगा कैसे कैसे आ रहा है ना। तो देखिए ये क्या हुआ, ये वाला यहाँ से इसके बॉटम से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं y1। किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन फर्स्ट की बात करेंगे, उसके CG से टॉप तक का डिस्टेंस y1, ठीक, उसके CG से टॉप तक का डिस्टेंस y1। दूसरा y2 क्या होगा, y2 होगा कि जो दूसरा सेक्शन है उसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस को बोलूंगा y2। ठीक, क्या, सेक्शन सेकेंड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप तक की डिस्टेंस को बोलूंगा y2। थर्ड वन क्या है कि सेक्शन जो थर्ड सेक्शन है उसके CG से टॉप तक के डिस्टेंस को बोलूंगा y3, यानी ये वाला हो गया आपका y3। ठीक, तो ये कैसे किया मैंने, ये मैंने किया आपको टॉप से जब निकाल रहा हूँ तब, बॉटम से निकालते तो यही डिस्टेंस जो था उल्टा हो जाता, फिर इसके बॉटम से निकालना शुरू करता। ठीक, तो मैं ज़रा ऊपर ये सब चीज़ें इरेज करूँगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत होएगी फिर। चलिए अब देखिए क्या करना है हमने, यहाँ लिखूँगा फ्रॉम टॉप, टॉप फाइबर, फ्रॉम टॉप फाइबर, टॉप फाइबर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, टॉप फाइबर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब देखिए y1 निकालना है तो बेटा y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 मतलब ये सेक्शन का हाफ कर दूं, ये जो पहला सेक्शन है उसके डेप्थ का हाफ कर दूं, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 mm। ठीक, 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 mm। दूसरी बात करें y2 की बात करें, y2 की बात करें तो y2 इक्वल टू कितना होगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा दूसरा वाला सेंटर जो है, दूसरा वाला सेक्शन उसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस। तो क्या करूं, अगर ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं और ऊपर वाले में 100 जोड़ दूं तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, कि ये वाली डिस्टेंस अगर निकाल लूं, ये इसके जो आपका फ्लैंज है वहां से इसके सेंटर तक का, सेक्शन सेकेंड वाले के सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल के उसमें जो आपका इसका फ्लैंज का डेप्थ है उसको ऐड कर दूं, तो देखिए ये पूरा कितना था 500 था, तो ये कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। क्यों, क्योंकि इसका CG रेक्टेंगल शेप में हो रहा है तो इसका CG कितना होगा 250। अब ये y2 निकालेंगे तो 250 प्लस 100 करना पड़ेगा, y2 निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा कि 500 डिवाइड बाई 2 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 mm। ठीक, 350 mm। अब y3 की बात करें, y3 कैसे निकलेगा, तो y3 बेटा बॉटम से टॉप तक का डिस्टेंस है, या तो वैसे कर दूं या तो फिर टोटल डिस्टेंस में से इसका CG जो है यहाँ से ये माइनस कर दूं, तब भी आ सकता है। दो तरीका है कि टोटल यानी 500 में से 100 माइनस 100/2 से माइनस कर दूं, 100/2 माइनस कर दूं, तब भी आ जाएगा, या तो फिर जैसे ऐसे ऊपर साइड में कैलकुलेट करते चल रहे हो वैसे भी करके निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला कितना है, ये 100 है तो 100/2
यानी कि 100/2 कर देंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का 100/2 हो गया, ये 50 हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ से पूरा ऊपर तक का डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, ठीक है। अब देखिए तो ये दूरी कितना है 500 + 1, तो यहाँ पे कर देंगे 500 + 100, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 600, हाँ 650 mm। 650 mm आ गया हमारा ये वाली डिस्टेंस, क्लियर है, 650 mm आ गया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चा, इसके बाद हमने करना है कि ये वाली जो दूरी है इतना तो ठीक है, अब A1 A2 और A3 ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। अभी थोड़ी सी अंधेरा हो रहा है, चलिए कोई नहीं। अब A1 = निकालेंगे तो A1 = क्या, इसकी लंबाई अपान डेप्थ, यानी कि 400 × 100, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 10⁴ mm²। दूसरा A2 निकालूं बेटा, A2 मतलब ये वाला सेक्शन का एरिया निकालूं तो इसकी डेप्थ कितना 500। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कैसे क्या होगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, ठीक। अब ये एरिया निकालना तो हमने सीख लिया, A1 निकाल दिया। A1 आपने देख लिया किस तरीके से कैलकुलेट करना था, ये जो सेक्शन रेक्टेंगल पहले वाला था उसका लेंथ अपन बेड से कर दिया, आ गया आपका वैल्यू। A2 जब कैलकुलेट करना हुआ तो क्या करेंगे, सेकेंड वाला सेक्शन जो है यानी कि 500 × इसकी विड्थ जो है 75 दिया हुआ है, 75, ठीक है। 500 × इसका विड्थ दिया हुआ है 75, उसको कर देंगे कितना आ रहा है ये चीज़ देख लेंगे हम। तो जो A2 आएगा आपका, A2 = हो जाएगा 3.75 × 10⁴ mm², ठीक। अब A3 निकाल लें, A3 मतलब लास्ट वाला, तो 600 × 100 हो जाएगा, 600 × 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 600 × 100, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6 × 10⁴ mm²। चलिए इतनी वैल्यू हमारी सारी आ गई, क्या y1 y2 y3 A1 A2 A3 कहाँ से, y1 y2 y3 कहाँ से आया है, टॉप से, टॉप फाइबर से निकाला हमने। अब एरिया तक, एरिया से नहीं मतलब है कि टॉप है कि बॉटम है, उससे क्या मतलब, वो चीज़ हो गया। इसके बाद क्या करने हैं आगे देखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू अब क्या करेंगे, पुट कर दे हम इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है टॉप फाइबर से, इनको बस याद रखना है कि y1 = कितना 50, y2 = कितना 350, y3 = कितना 650, 400 3.7, ठीक। बाकी सब चलिए मुझे याद हो गया, मैं देखता हूँ कैसे करेंगे, है ना, आप लोग को बस कैलकुलेट करना है। अब चलिए टॉप फाइबर से इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बात करें मैं कि कहाँ पे आ रहा है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कहाँ पे आएगा उसको इसमें ड्रॉ कर देंगे, तो ठीक है। तो y बार = होता है कितना बताया था मैंने, A1 y1 + A2 y2 + A3 y3 अपान A1 + A2 + A3, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। तो A1 कितना आ गया था 400 नहीं 4 × 10⁴ आ गया, सीधे शॉर्टकट में लिखें, क्यों बड़ा बड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10⁴ इंटू y1 कितना 50 प्लस A2 कितना आ गया था 3.75 इंटू 10⁴ इंटू y2 250 + 100 350 प्लस A3 कितना आ गया 600 × 100 आया हुआ था, नहीं 6 × 10⁴ आ गया था, तो हो जाएगा 6 × 10⁴ इंटू A3 कितना आ जाएगा, A3 आया हुआ था 650 अपान A1 + A2 + A3 कर देंगे, तो A1 मतलब 4 प्लस A2 मतलब 3.75 प्लस A3 मतलब 3.75 6 इंटू 10⁴ इतना A1 A2 A3 आ गया था। ये सारा हमारा इक्वेशन बना है, हमने जो चीज़ कैलकुलेट कर रखा था उसको फार्मूला में रख दिया, अब इसको बस सॉल्व करना, आंसर आ जाए। चलिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा कि देखिए 10⁴ 10⁴ सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना,
10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 सारा कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, नई वाली वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा 4 इंटू 50 प्लस 3.75 इंटू 350 प्लस 6 इंटू आ जाएगा हमारे पास 650 अपान 4 प्लस 3.75 प्लस 6। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक, जैसे ये वैल्यू आ जाएगी, अब आपकी जो सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना आप लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 393.6363 mm में। किसकी वैल्यू आई, वाई बार की वैल्यू आ जाएगा। ठीक, वाई बार की वैल्यू इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। कहाँ से, टॉप फाइबर से हमने कैलकुलेट किया तब हमारा वैल्यू इतना है। अगर वही पूछ देता क्वेश्चन कि बॉटम फाइबर से बताइए कितना आएगा, तो बेटा ये बताओ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, टॉप फाइबर से बताया मतलब कि ये वैल्यू जो आया आपका इधर कहीं आया हुआ है। ये आपका इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन जो रेड कलर में बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है ये। अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, ये किससे रिप्रेजेंट करूँगा इसको, वाई बार से। ठीक है, वाई बार से रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको। ये वाली दूरी जो है वाई बार है। ठीक, अब यही दूरी आपकी कितनी आ गई, 393.63 mm आ गया। अगर मैं यही चीज़ पूछूं कि बॉटम से बताओ कितना आएगा, बॉटम से बताओ कितना आएगा, वाई बार 1 कर देता हूँ, बॉटम से बताओ वाई बार 1 कितना आएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि वाई बार 1 इक्वल टू कर सकते हो कि कैपिटल डी माइनस वाई बार। कैपिटल डी का मतलब क्या, कैपिटल डी का मतलब कि यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस ये हो गया आपका कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वो 500 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 700 में से वाई बार को माइनस कर दो, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 700 माइनस 393.3636। इसको सॉल्व कर दोगे तो बॉटम से निकल जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम बॉटम, बॉटम फाइबर से कितना आएगा डिस्टेंस, ये यहाँ से हम इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो प्रीवियस ईयर में, आप प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ कि अगला जो, चलिए सॉल्व भी करा देता हूँ, क्या ही बोलूँ, आप लोग टाइम छोड़ोगे, कर लेते हैं इसको सॉल्व। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक, ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, इसका पूछा हुआ इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, पूछा हुआ इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो चलिए, तो इसका जो है रेक्टेंगल का, ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ऊपर वाले का मान लेता हूँ सी जी, ये नीचे वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, तो और एक वाई एक्सिस हो गया ये। चलिए, इतना चीज़ें हो गया, इसको देख लेते हैं कैसे देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली दूरी, ये सी जी 1 हो गया, सी जी 1 सेक्शन 1 माना, ठीक, और इसका एरिया 1 मान लेता हूँ A1, ये A2 हो जाएगा, ये CG2 हो गया, CG2। ठीक, और ये सेक्शन 2 हो गया। तो देखिए y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा यहाँ से इसके पहला वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाली डिस्टेंस y1, और y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेकंड वाला सेक्शन है उससे टॉप तक का डिस्टेंस। टॉप फाइबर से निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, टॉप फाइबर से निकाल रहा हूँ तब के लिए। तो अगर डायरेक्ट मैं करना चाहूँ इसको सॉल्व, तो देखिए, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25 mm। y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 300 mm डिवाइड बाई 2 प्लस 50। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 200 mm, ये वैल्यू आ गया आपका 200 mm। ठीक है, अब A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका 400 इंटू 50, 450 इंटू 2 इंटू 10⁴ हो जाएगा mm²। A2 कितना हो जाएगा, A2 मतलब 300 इंटू 50, 300 इंटू 50, इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁴ हो गया। ठीक, तो A1 A2 A3 A1 A2 Y1 Y2 हमें पता चल गया। इसकी CG पता करना है, जिसको मैं बोलता हूँ, चलिए मान लीजिए इधर कहीं अगर हो रहा है, ऊपर ही कर देता हूँ कि इधर कहीं हो रहा है, तो इसको मान लेता हूँ कि
ये हमारा वाई बार है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो वाई बार इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान A1 प्लस A3। ध्यान रखना कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम टॉप फाइबर, टॉप फाइबर से कैलकुलेट कर रहा हूँ तब के लिए, है ना। तो देखिए टॉप फाइबर से कैलकुलेट करूंगा, वैल्यू रख देते हैं सारा। A1 का मतलब कितना, A1 मतलब 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू Y1 कितना 25 प्लस A2 का मतलब कितना, A2 आया है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू Y2 कितना आ गया 200। अब इस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं A1 और A2 वाला। A1 कितना आया मेरा 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस A2 कितना हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 4। इतनी वैल्यू मैंने सारा रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वाई बार की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 10 की पावर 4 10 की पावर 4 10 की पावर 4 ऊपर भी है, कैंसिल आउट सब हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा हमारा 100 mm। सॉल्व करके देख लेना, ये 100 mm आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपका 100 mm आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग, आ रहा नहीं आ रहा। अब ये कहाँ से आया, टॉप फाइबर से। बॉटम से पूछूँ अगर मैं तो 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। 350 में से ये वाली अगर दूरी पूछ लिया, तब इसको अगर मैं बोल रहा हूँ वाई बार 1 ये पूछिए तो क्या करोगे आप, डी माइनस वाई बार कर दोगे। कहाँ से, बॉटम से निकल रहा था। अब इसका मतलब बॉटम से निकालेंगे तो वाई बार जो आपकी वैल्यू ये आई है 350 मतलब में से वाई बार घटा दो तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि बॉटम से कितनी ऊंचाई पर है ये CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है। तो इस तरीके से सारा चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी ही चीज़ें थी जो इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना था। आपका I सेक्शन के लिए बता दिया मैंने, T सेक्शन के लिए बता दिया। इसी तरीके से आपका H सेक्शन के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर लें। और इसके बाद मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता दिया, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से, कैसे कैसे आएगा सारी चीज़ें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपके बुक में दिया होगा, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें आपका इस तरीके से आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए ओवर करते हैं, फिर ये सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर देना।